दोस्तों नमस्कार। फिल्म एक्टर सैफ अली खान के ऊपर उनके घर में घुसकर हमला करने वाला आरोपी आज सुबह सुबह मुंबई से पकड़ गए। मुंबई पुलिस की करीब 35 टीमें, 50,000 पुलिस वाले और 4 दिन लगातार इस हमलावर को खोजने के लिए अलग अलग जगह देश के कोने कोने में दबिश दे रही थी। कोई छत्तीसगढ़ से पकड़ा जा रहा था तो कोई कहीं और से। लेकिन अब फाइनली 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने के बाद अब वो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आज उसे मुंबई पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अभी तक जिस तरह से 50 से ज्यादा लोगों को इस मामले में संदिग्ध मानकर पूछताछ किया गया था, तो क्या ये भी संदिग्ध है या ये वही आरोपी है, वही चोर है जिसे पकड़ने के लिए 35 टीमें, 50,000 पुलिस वाले बहुत शिद्दत से इसे खोज रहे थे? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि इस आरोपी ने कबूल किया है कि यही सैफ अली खान के घर में घुसा था और चोरी के इरादे से घुसा था। अब इस मामले में बड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ उसमें कई तथ्य निकलकर सामने आए। आरोपी जो पकड़ा गया है मोहम्मद इलियास विजय दास या विजय दास, ये कभी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, तो ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल का नहीं रहने वाला है, बल्कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और घुसपैठ के जरिए आज से करीब 6 महीने पहले ये भारत में एंटर हुआ था। और ये पहले एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था और बाद में इसने अलग अलग जगह छोटे मोटे काम किए। लेकिन सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश इसने एक बार और पहले भी की थी। उस वक्त ये कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ये कामयाब हुआ है। अब शुरुआती पूछताछ में देखिए दोस्तों, ये भी सामने आया है कि जिस वक्त इसने सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश की, उस वक्त जो बिल्डिंग का, सोसाइटी का गार्ड होता है वो सो रहा था। ये वहाँ से घुसता है और सैफ अली खान के घर में जाकर छिप जाता है। नौकरानी से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि नौकरानी जो थी उसका ये रिश्तेदार हो सकता है, जानने वाला हो सकता है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी। तो भाई साहब, इस मामले में इसने नौकरानी को तो वक्त दिया है, नौकरानी का हाथ नहीं है इसमें। अभी तक तो यही सामने आ रहा है। और भी बहुत सारे एंगल हैं जो पुलिस हर एंगल से इस मामले में, चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, 50,000 पुलिस वाले अगर एकदम से लगा दिए जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केस अपने आप में कितना हाई प्रोफाइल होगा। तो अभी तक भाई साहब, जब तक इस आरोपी को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर नहीं लेगी और पूछताछ नहीं करेगी और चार्जशीट नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी कहना इसके बारे में अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना तो जरूर है, ये बांग्लादेशी नागरिक है और घुसपैठ के जरिए भारत में घुसकर और ये सैफ अली खान को टारगेट बना रहा था। एक सवाल और है कि मुंबई पुलिस जब इस बदमाश को खोज रही थी, तो आपको याद होगा कल छत्तीसगढ़ से एक दुर्ग से एक संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में पकड़ा गया था। उसको लेकर भी इस तरह की आशंकाएं जताई गई थी। हालांकि उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, उसे छोड़ दिया गया, रखा गया है, और क्या पूरी कहानी है उसके बारे में भी अपडेट नहीं है। लेकिन आज यानी सुबह सुबह रविवार को जब पकड़ा गया है, तो ये फाइनल हो चुका है कि इस मामले का आरोपी अब वही है। देखिए, इस मामले में एक और आरोपी है जो जब इसने सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले की योजना बनाई थी, तो बाइक सवार एक व्यक्ति है जिसकी लोकेशन मुंबई के ही थाने के घोड़बंदर से मिली है और उसे भी पकड़ा गया है। उस बाइक सवार व्यक्ति ने इसे सैफ अली खान के बांद्रा स्थित आवास पर छोड़ने में मदद की थी। और ये जिस इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था, यानी एसी के डक्ट से जब घुसने की इसने कोशिश की थी, इसने अब कबूल कर लिया है कि मैं ही था और इसका इरादा सिर्फ और सिर्फ चोरी का था। चोरी करके ये बड़ा हाथ मारकर वहाँ से फिर सीधे फरार होने की मंशा रखता था। तो फाइनली यही है भाई साहब कि सैफ अली खान के घर में आरोपी पकड़ा गया है। लेकिन इसी बीच में करीना कपूर का वो बयान भी निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें करीना कपूर ने कहा कि जब चोर घर में घुसा था, सैफ अली खान यानी उनके पति को मार रहा था, तो बहुत ही एग्रेसिव था और वो लोग किसी तरह से जान बचाकर 12वीं मंजिल पर भागे। इन सब बातों में थोड़ा सा झोल दिखाई दे रहा है। झोल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर हमला होता है तो लोग जान बचाकर भागेंगे नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से अपराधी पर, हमलावर पर अटैक करेंगे, कोशिश करेंगे बचने की। भाग तो नहीं जाएंगे, अगर बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो वहीं पर रहेंगे, भागेंगे तो नहीं। अब वो कहने कि 12वीं मंजिल पर हम चले गए और जिस कमरे में चोर था उसी कमरे में ज्वेलरी थी वगैरह, सब बहुत सारी बातें कही गई।
तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस करीना कपूर का बयान एक बार फिर से इस मामले में दर्ज करवाए, क्योंकि बयान थोड़े से मेल नहीं खा रहे हैं। और एक चीज़ और है, एक संदिग्ध है जो सैफ अली खान का जो ऑटो वाला था भजन सिंह, जिसने सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में पहुंचाया था, उसको लेकर देखिए कहा जा रहा है कि उसे कितने पैसे मिले। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो मालामाल हो चुका होगा, और उसके इतने चर्चे हो रहे हैं, इतना किस्सा उसका निकल कर सामने आ रहा है। तो भजन सिंह जो हैं ऑटो वाले, वो कह रहे हैं कि मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था जब मुझे हाथ देकर इशारा करके कुछ लोगों ने रोका। तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कुर्ता वाला व्यक्ति, जिसके शरीर पर खून के कुर्ते पर निशान है, उसने कहा कि लीलावती अस्पताल चलो। मैं फ़ौरन उसे अपने ऑटो में बिठाया। उस वक्त एक छोटा बच्चा भी था, एक महिला भी थी, एक नौजवान भी था। तो इन लोगों को मैं लीलावती अस्पताल लेकर गया। रास्ते में बातचीत भी हुई, तो मैंने उनसे कहा कि क्या लीलावती अस्पताल के अलावा रास्ते में जो कोई अस्पताल पड़ता है, क्या वहाँ पहले चल सकते हैं शुरुआती इलाज के लिए। तो ऑटो में बैठे व्यक्ति ने, यानी सैफ अली खान ने कहा कि नहीं, हमें लीलावती अस्पताल ही जाना है। उसने कहा कि जैसे लीलावती के गेट पर मैं पहुंचा और वहां से सैफ अली खान खुद बाहर उतरे और उन्होंने कहा कि मैं सैफ अली खान हूँ, स्ट्रेचर लेकर आओ। और तब उसे मालूम चला कि सैफ अली खान है। हाँ, इतने प्रकरण में उसने करीना कपूर को कहीं नहीं देखा। एक महिला थी जिसने इशारा किया बाद में, लेकिन ऑटो वालों को, मतलब जो ऑटो चला रहे थे भजन सिंह, उन्हें एक भी पैसे नहीं मिले और वो वहाँ से चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसे वक्त पैसा मांगना मैं ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील वक्त होता है ये सब कुछ। तो उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं। ऐसे में एक तरफ ऑटो वाले भजन सिंह की तारीफ आज हर कोई कर रहा है कि एक गरीब व्यक्ति अगर इस तरह से, जबकि उसे पता भी नहीं था कि वो सैफ अली खान है, उसने एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया और पैसे नहीं लिए, ये कहीं ना कहीं उदारता वाली बात है। और ऐसी उदारता सबके अंदर होनी चाहिए, और ख़ासतौर से ऐसे वक्त में जब कोई भी दूसरा व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। ऑटो वाले भजन सिंह को तो खैर एक भी पैसा नहीं मिला, आरोपी पकड़ा जा चुका है। इस केस में देखिए दोस्तों, भी बहुत खुलासे होने बाकी हैं, जैसा कि करीना कपूर का बयान फिर से दर्ज करवाया जा सकता है, और जो नौकरानी है उसका क्या वाकई में मोहम्मद इलियास जो आरोपी है उससे कोई संबंध नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, या फिर उससे भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोई ऐसी बातें निकल कर सामने आ सकती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस देखिए हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, ताकि इतने हाई प्रोफाइल केस को क्रैक करने में बहुत आसानी हो। क्योंकि इन 4 दिनों में दोस्तों पुलिस की जिस तरह से किरकिरी हुई है, शायद और किसी केस में पुलिस की इतनी किरकिरी नहीं हुई होगी। खैर, सैफ अली खान की तबीयत की बात करें तो उनका तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और एक बड़ा सवाल और भी घूम रहा है कि सैफ अली खान के इलाज में कितने पैसे लगे। सोशल मीडिया पर एक बिल वायरल हो रहा है। इस बिल में ये दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान ने एक इंश्योरेंस क्लेम कर रखा है, और उसमें कुल 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम किया है, जिसमें से 25 लाख रुपए कंपनी ने, इंश्योरेंस की कंपनी ने दिया है, और बाकी जो फाइनल बिल निकल कर सामने आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी उनका बिल पे करेगी। तो कुल 35 से 40 लाख रुपए सैफ अली खान के ऊपर खर्चे हुए या उनके इलाज में कुल खर्चे हुए, ये कहानी है। तो देखते हैं आज उसे पेश होने के बाद क्या कुछ कहानी निकल कर सामने आती है। क्या किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से जुड़ा है, क्या विश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी भी तरह का कोई गैंग है इसके पीछे, या फिर मोहम्मद इलियास जो बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है, क्या वो खुद अपने दम पर चोरी करने सैफ अली खान के घर पर आया था। तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं आगे इस केस में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है। आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे चोरों से बच कर रहिए। नमस्कार।